हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा योर पार्टनर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पार्टनर आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। और अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे मैच नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। ओके, जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। और हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके, और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं तो ऐसा तो आपने नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें और रीडिंग को क्लेम कर लें। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी और सिचुएशन, देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या करंट एनर्जी है, आपके रिलेशनशिप की क्या करंट एनर्जी मिल रही है, जिससे कि हमें रीडिंग का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी या सिचुएशन बताएं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं रिलेशनशिप की, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की, तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी और सिचुएशन देखें। आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन और एनर्जी देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रिलेशनशिप की करंट एनर्जी बताएं, रिलेशनशिप की करंट एनर्जी सिचुएशन बताएं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है वर्ल्ड का। ओके, इसका मतलब आप दोनों या तो ट्रैवल बहुत करते हो, या आप दोनों ही ट्रैवल कर गए हो, अलग अलग शिफ्ट हो गए हो, या आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस नजर आ रहा है, दूरियां नजर आ रही हैं। और देखते हैं आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। 5 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही लेफ्ट आउट हो, या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी एक पर्सन को काफी अकेले स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काफी मुसीबत में नजर आ रहा है, काफी टफ टाइम से गुजर रहा है, फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहा है, किसी ने किसी को छोड़ के ट्रैवल कर दिया है, लेफ्ट आउट छोड़ के चला गया, बिना बताए छोड़ के चले गए हैं आपके पार्टनर, या आपने छोड़ दिया है, आप लेफ्ट आउट बहुत फील कर रहे हो, या आपके पार्टनर बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, और आप दोनों ही या तो एक दूसरे से अलग हो और दोनों ही आज स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो। अकेलापन नजर आ रहा है, लोगों का नजर आ रहा है, कोई वाओ 3 कार्ड आ गए हैं फिलहाल तो। ओके, हेरोफेंट का कार्ड आया है, स्ट्रेंज, शादी को लेके छोड़ दिया है, शादी कमिटमेंट नहीं हो सकती इसलिए छोड़ दिया है, इसीलिए लेफ्ट आउट फील करा दिया, या वो शादी कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते हैं। मे बी आप किसी यंग या बहुत ही एल्डर पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, आप दोनों के फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस है, फैमिली नहीं मान रही है, ये डिफरेंस है। कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप दोनों की हुई है इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ, या आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा है तो अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ है, एक एनर्जी शिफ्ट, एक पर्सनालिटी शिफ्ट आपके अंदर आया है, एक स्पिरिचुअल ज्ञान आपको मिला है, या आपका आजकल आप ट्रेडिशनल और रिलीजियस चीजों में ज्यादा बिलीव करने लगे हो सकता है, सेक्रेड मंदिर, मस्जिद, और आप गुरुद्वारे, जो भी जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, जहां पे भी आप मत्था टेकते हो अपना, ठीक है, बहुत ज्यादा आप जाने लगे हो, आजकल आपके दौरे बहुत ज्यादा लगने लगे हैं, पूजा पाठ में मन बहुत लगने लगा है, आप बहुत वाइसली डिसीजन लेने लगे हो, बहुत पॉइज नेचर है,
और या तो शादी को लेके प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज हैं, ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे इसलिए उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। कुछ इस तरीके की चीजें हैं कि किसी ने या तो किसी को कमिटमेंट या इन सब चक्करों में छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट फील करा दिया है, या जब जब आपने इस पर्सन से शादी, कमिटमेंट या किसी तरीके की बात करी है तो इस पर्सन ने आपको छोड़ देना ही ज्यादा जरूरी समझा है। और मे बी ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो ये ट्रैवल करके मूव कर जाते हैं आपकी लाइफ से। मून का कार्ड है, देख लीजिए आपके रिलेशनशिप में ही बहुत कुछ नजर आ रहा है, रिलेशनशिप की एनर्जी में ही मून का कार्ड है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी इनसिक्योर रहते हो, डाउट है आपको, इस रिलेशनशिप में बहुत से डाउट रहते हैं, इस कमिटमेंट में बहुत सारे डाउट रहते हैं, एक दूसरे की फैमिली को लेके बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो एक डाउटफुल और एक इनसिक्योरिटी बहुत आप लोगों के बीच में है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि मे बी कम्युनिकेशन का गैप है, मे बी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और अगर कमिटमेंट भी नहीं है, फ्यूचर भी साथ नहीं है, तो एक इनसिक्योरिटी होना और एक डाउट होना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, बट ऑब्वियस सी बात है वो ह्यूमन नेचर है, वो डर, खौफ और बहुत ज्यादा प्यार करने से भी हो जाती है। बट यहाँ पे थोड़ा सा मामला डाइसी और डाउटफुल नजर आ रहा है। ओके, आपके रिलेशनशिप में डाउट्स हैं। नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक आया है, रिलेशनशिप में एक्शन नहीं है। ओके, या तो आपके पर्सन अपना ऑफर लेके कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं करते, मैंने पहले ही बता दिया है हेरोफेंट कार्ड से, एक्शन को लेके बहुत डाउट और इनसिक्योर है, क्या एक्शन लें। या तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली की तरफ एक्शन लेने से बहुत डरते हैं, शादीशुदा हैं तो भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं करते हैं, एक्शन करें तो क्या फैमिली मान जाएगी, ये एक बहुत बड़ा खौफ रहता होगा उनके मन में। तो कोई एक पर्सन जरूर है, या तो आप या आपके पर्सन, जो इस तरीके की सिचुएशन में भरे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देखें तो एम्परर है, काफी एम्परर का कार्ड आना इसमें बिल्कुल क्लियर मामला कर दिया है कि देखिए आपके पार्टनर आपकी नहीं सुनते। क्यों? एम्परर का कार्ड है, अपने हिसाब से सिचुएशन को चलाएंगे, अपने हिसाब से आपको घुमाएंगे, बॉसी नेचर बहुत ज्यादा है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, ईगो, जिद बहुत ज्यादा है, नो डाउट काफी अथॉरिटी, भले आपसे यंग ही क्यों ना हो और भले ही आपसे बहुत ज्यादा ओल्डर ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मेच्योर्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन एक हाई रेपुटेशन, हाई डेजिग्नेशन, एक पावरफुल एनर्जी, एक लीडरशिप क्वालिटी, एक बॉसी डैडी फिगर नजर आ रहा है। ये पर्सन ये जब खुद ही चाहेगा ना तभी एक्शन हो सकता है। ये पर्सन इतना जिद में है, इतना ईगो में है कि अगर आप इससे जिद पकड़ लेंगे, आप इसके मत्थे टेक लेंगे, आपने घुटने टिका लिए होंगे अपने पार्टनर के, जो भी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आप लोगों में है, आप खुद हो सकते हैं या आपके पार्टनर मेल पर्सन हो, जो भी स्पेशली यहाँ पे मेल पर्सन है ना, वो काफी रिलेशनशिप का ना पूरा भार अपने ऊपर ले लेता है, मतलब सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाता है, आपको बहुत कंट्रोल और डोमिनेट करता है, सिचुएशन को अपने हिसाब से डोमिनेट करके चलता है, जो ये चाहता है वही जिद्दी है, तो अपने हिसाब से सिचुएशन को घुमाना। अगर इसने ठान लिया है कि इसको आपके लिए एक्शन नहीं करना तो मतलब नहीं करना, शादी के लिए आप कह कह के मर जाओगे, इसको नहीं करना तो नहीं करना। ये चाहे तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है ये किसी को कंट्रोल या इनको मनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा पर्सन है, आपके पार्टनर जो भी हैं, जो मेल पर्सन होंगे, उनको किसी की परमिशन वर्मिशन की जरूरत नहीं है, उनके घर में भी उनका दबदबा है, ऑफिस में भी उनका दबदबा है, तो ऐसा नहीं है कि लोग इनकी सुनते नहीं है, ये बोल देंगे तो इनके घर वाले भी मान जाएंगे, ये बोल देंगे तो इनके ऑफिस सब लोग इनको अथॉरिटी में मानते हैं, इनकी सुनी जाती है, इनकी कही जाती है, एक घर को लीड करते हैं, भले ये छोटे ही क्यों ना होंगे घर के, और कहीं तो अगर घर के बड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और लोगों को मना भी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनकी खुद की है कि ये चाहते नहीं है। इनका ये है कि मैं, जिद है, जिद वाली बात है कि जब मैं चाहूंगा ना तो मैं करूंगा, मैं नहीं चाहता तो कोई घुटने टिका दे ये पर्सन नहीं करेगा, ये इतनी जिद में है। इस पर्सन ने आपके लिए काफी आपको लेफ्ट आउट फील कराया है, डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है, आपसे दूरियां कर लेता है, आपको छोड़ देता है,
हमेशा इनसिक्योरिटी और डाउट में आपको रखता है अपनी पर्सनालिटी से, कमिटमेंट ना देके, शादी को ना देके, या शादी को हमेशा एक डाउटफुल सिचुएशन में रखते हैं, एक मिसकंसेप्शन में आपको रखते हैं, एक कंफ्यूज्ड उसमें आपको रखते हैं कि ये पर्सन कमिटमेंट शादी के नाम पे इसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, ये कभी भी एक्शन नहीं लेता, अथॉरिटी में है, आपसे ज्यादा डिमांड करते होंगे, लेकिन खुद करने की बारी में ये कुछ नहीं करते होंगे सिवाय टेंड्रम और अटेंशन सीकिंग के। ये पूरी अथॉरिटी अपनी तरफ आपकी चाहते हैं, अटेंशन इनको पूरा चाहिए। एम्परर हैं तो आपको दिखाते वादे और प्रोमिसेस इतने ज्यादा स्ट्रांगली करते होंगे और इतने कॉन्फिडेंट से आपसे कहते होंगे कि आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। प्यार का अगर दावा किया है तो ऐसा प्यार का दावा किया होगा कि आप इनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन जब करने की बारी आती होगी तो ये पर्सन कुछ भी नहीं आगे मूव करते होंगे। और अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको कुछ भी करा, तो ये पर्सन आपसे सॉरी, झुक के माफी, गलती को एक्सेप्टेंस इनसे नहीं होता होगा। इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डोमिनेशन फील करते होगे, आपको कंट्रोल और इनके साथ काफी चेन फील होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको ट्रीटमेंट तो ऐसा देते कि जैसे आप इनसे शादी में हैं, लेकिन देखा जाए तो आप कमिटमेंट में भी नहीं हैं। हक आपके ऊपर ऐसा जताते कि ये आपके सारे सब कुछ है, लेकिन देखा जाए तो आपका इनके साथ रिश्ता क्या है आपको खुद नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन इसीलिए डाउटफुल नजर आ रही है। बट ये पर्सन इतना जिद्दी है कि ये अगर चाहे तो चुटकियों में काम बन सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन अपने हिसाब से ही डिसीजन लेगा। जिस दिन इसने मन बना लिया सब कुछ पॉसिबल है, अगर इसने मन नहीं बनाया तो कोई दुनिया का इंसान कमिटमेंट नहीं दिलवा सकता, या ये पर्सन बहुत जिद्दी है। या तो शादीशुदा है तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, और नहीं शादीशुदा है तो भी कहीं ना कहीं जिद्दी है, ठीक है ना। उसी को इन्होंने हथियार बना रखा है। ये आप जब भी आपसे कुछ बोलते भी होंगे, पहली बात तो बोलते नहीं होंगे, और बोलते भी होंगे कभी इस टॉपिक पे बात भी करते होंगे, तो आपको यही सारी जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, फैमिली को लेके, स्टेटस को लेके, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज गैप, और मे बी फाइनेंशियल डिफरेंस है, या बिलीफ सिस्टम अलग है आप दोनों का, फैमिली में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, पेरेंट्स की थिंकिंग में, थॉट्स में बहुत डिफरेंसेस है। सो ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स वाली फीलिंग है, ऐसा कुछ है। या ये आपसे कहते होंगे कि इनका कंट्रोल किसी के ऊपर है, इनके ऊपर किसी तरीके की फैमिली की रिस्ट्रिक्शन है, इनके पापा रिस्ट्रिक्ट है या इनकी मदर, कुछ ऐसा आपको बताते होंगे ना, तो ये इसी को हथियार बना के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो नजर आ रहा है आपके रिलेशनशिप में एनर्जी और सिचुएशन अभी तक की मैं देखूं तो जिस भी पर्सन को आप अपने माइंड में रख के सोच रहे हैं ये रीडिंग कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन है, इसीलिए आप इस टॉपिक को देख रहे हो, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन आपके लिए लेगा कब, और लेगा भी कभी कि नहीं लेगा, क्योंकि इसने कहा तो है, पर लेगा कभी कि नहीं लेगा, ये एक बहुत बड़ा डाउटफुल और इनसिक्योरिटी वाली बात है, क्योंकि एक्शन को लेके ही बात है। और ये पर्सन कभी भी इस बात को मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, ना बताएगा, ना क्लैरिटी आपको देगा, और डाइसी मामला रखता है जिसमें कि आप उसी ट्रैप में फंसे रहें। एक लूप बना दिया है आपकी लाइफ में कि आप यही सोच सोच के मर जाते हैं कि कभी क्या ये पर्सन आपके लिए कभी कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो शायद इसीलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, तो जिन लोगों से आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी मैच हुई है, सिचुएशन मैच हुई है, उनसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। और जिनके साथ ये सिचुएशन बिल्कुल भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आई थिंक ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। ओके, तो आप चाहें तो आप वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं, और जो लोग कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हम और देखते हैं। सो आपके रिलेशनशिप की ये करंट एनर्जी है और ये सिचुएशन है। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर की नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव फिर क्या होगा। अगर आपके पार्टनर इस तरह के हैं
और आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर, आपके रिलेशन की ये एनर्जी और सिचुएशन दिख रही है, तो आपके पार्टनर आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या करेंगे, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या होगा, प्लीज मुझे बताएं। सबसे पहले 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। या तो इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, इस पर्सन ने ट्रैवल बहुत ज्यादा करता है तो मे बी ये आप इसको छोड़ के गए हो, या आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल दिया है और डिस्टेंस को ऑलरेडी मेंटेन कर दिया। प्रॉब्लम यही है, हो सकता है आपने अब इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है, और क्योंकि तभी यहाँ दिख भी रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से, हो सकता है आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, आपको ये पर्सन छोड़ के चले गए हैं और आपने ये बार बार आपको छोड़ के जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आपने शायद इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है, या इन्होंने आपके साथ ऐसी सिचुएशन ही बना दी है कि आपको यहाँ से हटना ही पड़ा है। ठीक है, आपने शायद बाउंड्री सेट करी है, आपने इनको अपनी लाइफ से किसी ना किसी तरीके से, आई थिंक आपके लिए काफी टफ टाइम था, लेकिन आपने फिर भी ये डिसीजन लिया क्योंकि इस पर्सन से ना ही आपको कोई फ्यूचर दिख रहा था और ना ही आपको अपना प्रेजेंट सिक्योर दिख रहा था। तो आपको ये प्रॉब्लम्स, हडल्स, अपनी लाइफ की डिफिकल्टी थी आपकी लाइफ में, जो आपने हटा दी। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर या तो बहुत ज्यादा हर्ट है आपके इस चीज से, क्योंकि देखिए आपने हटाया क्योंकि थर्ड पार्टी मामला था, पेरेंट्स बीच में थे, करियर बीच में था, पर्सन का एटीट्यूड, ईगो बीच में आ गया, ईगो क्लैश बहुत ज्यादा हो गए, और कुछ ऐसी मामले, या इनका सच में कहीं अफेयर या शादीशुदा ऑलरेडी हैं, जो भी है आपकी सिचुएशन है। आपने इनको इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पे थर्ड इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, थर्ड फैक्टर, थर्ड पार्टी नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी कई बार हर्ट हो चुके हो और ये पर्सन मल्टीपल टाइम आपके साथ ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, और ये पर्सन का मैं अगर देखूं तो अगर आपके पर्सन लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, आपके पर्सन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं और उनको लग रहा है कि सब कुछ जो है वो छूट गया है, आपको छोड़ के, आपको लेफ्ट आउट फील कराते कराते खुद लेफ्ट आउट बहुत फील कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर इस बार आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है तो 3 ऑफ सॉर्ड्स से आपको हर्ट करके, आपको थर्ड पार्टी में रख के, आपके इस डिसीजन से ये भी काफी हर्ट है, इनको लग रहा है आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया है, जबकि देखा जाए तो इन्होंने खुद आपको छोड़ा है। ओके, तो ये भी हर्ट है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, या तो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में खुद ही रखा है और आपको हर्ट करके कहीं ना कहीं इस समय आपके पार्टनर भी बहुत हद तक हर्ट फील कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो एम्परर हैं, वो कभी भी नहीं दिखाएंगे कि उनको आपके इस चीज से फर्क पड़ रहा है। वो दिखा ये रहे हैं कि आपको, इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने इनको छोड़ दिया है। देख लीजिए 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन में अगर मैं देखूं, शादी को लेके अभी भी जगल कर रहे हैं। हेरोफेंट, या तो शादीशुदा हैं, तो एक तरफ आप हैं और एक तरफ उनकी खुद की शादी, खुद की फैमिली है। एक तरफ आप हैं, या तो उनकी फैमिली में से कोई पर्सन है जो हेरोफेंट, या तो इनके फादर या इनकी मदर या इनकी फैमिली हो सकती है। ठीक है, तो एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनकी फैमिली है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ फैमिली का कमिटमेंट है, तो समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। तो दो सिचुएशन में जगल करने की वजह से आपके पर्सन अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप में और उनकी लाइफ में जो थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी है उसको वो जगल करते हुए नजर आ रहे हैं, और दोनों में बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। अगर वो दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं तो उनको किसी ना किसी एक के लिए फैसला करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि फैमिली अगर आपको अपने साथ नहीं रखेगी तो इन्हें आपको आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। शादीशुदा हैं तो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, आप आज नहीं तो कल छूटोगे। फैमिली अगर शादी को लेके नहीं मान रही है, क्योंकि आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं, तो भी यहाँ इनको बहुत डाइसी मामला लग रहा है। आपको फैसला देते हैं तो फैमिली और बहुत लोगों से लड़ने झगड़ने, कुछ अपने लोगों से बात आ जाएगी। तो ये पर्सन ऑलरेडी आपको भी हर्ट करते हैं, खुद भी हर्ट हैं,
और 2 ऑफ पेंटिकल से जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्लैरिटी नहीं है शादी कमिटमेंट को लेके, बहुत क्लैरिटी नहीं है और बहुत ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सोच को, अपने थॉट को बदलने की कोशिश, एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होने की बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। पड़ला दोनों तरफ भारी है, एक तरफ आप हो, एक तरफ दूसरी सिचुएशन है, और किसके लिए फैसला करें या दोनों को साथ लेके चलना चाहें तो कैसे होगा, नहीं कर पा रहे हैं, आपके पर्सन नहीं कर पा रहे, जबकि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने के बावजूद नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन अगर मैं देखूं तो अभी भी जगलिंग हो रही है, और इस जगलिंग की वजह से आपका इनके को छोड़ देने की वजह से, आप इन्होंने आपको जो छोड़ा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ साथ इन्होंने खुद के भी दिल को तोड़ा तो है। किंग ऑफ पेंटिकल, वाह, मून कार्ड के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन थोड़े से मटेरियलिस्टिक माइंड है। आगे अगर एम्परर भी हैं प्लस किंग ऑफ पेंटिकल भी हैं, तो या तो किंग ऑफ पेंटिकल आप हैं, आपको या तो ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियली फ्री अबंडेंस में देखते हैं, आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखते हैं, या ये खुद किंग ऑफ पेंटिकल है कि इनका थोड़ा सा दिमाग मटेरियलिस्टिक माइंड का है, ये थोड़ा सा इमोशनल नहीं होते हैं, इमोशनली कोई सेंटिमेंट्स हाई होके ये कोई भी नहीं लेते हैं, बहुत ही ज्यादा मेच्योर्ड पर्सन, प्रैक्टिकल माइंड है और प्रैक्टिकली ही डिसीजन लेना चाहते हैं। इनके लिए पैसा, करियर, दौलत, घर का मकान, जायदाद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद इनको इस बात का डर होता हो, अगर तो बहुत ही ज्यादा थोड़े से ग्रीडी हैं, लालची किस्म के हैं, तो इनको इस बात का भी डर है कि फैमिली के खिलाफ गए तो फैमिली शायद इनसे रिश्ता तोड़ दे, फैमिली शायद इनको घर से बेदखल कर दे, हो सकता है इनको जायदाद का हिस्सा छोड़ दे, कुछ इस तरीके का भी मामला है। तो कहीं ना कहीं एक लालच भी है कि फैमिली को छोड़ भी नहीं सकते, हो सकता है इनके घर वालों ने धमकाया होगा कि बेटा तुमने अगर अपने मन की ना तो फिर देख लेना। तो कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत लोग हैं, मैंने पर्सनली भी ऐसे देखे हैं कि भाई वो पहले ही ऐसा अथॉरिटी बना के रखते हैं, पहले ही क्लियर कर देते हैं कि होना तो हमारे ही उससे होगा, जो हमारे दादा करते आए हैं वो हमने किया था, हमने जो फैसला किया वो तुमको मानना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा वाला मामला हो सकता है कि इनको अपने पेरेंट्स का और डर भी है, एक बहुत सारी चीजें छूट जाने, और ये थोड़े हैं भी मटीरियलिस्टिक और इनका माइंड भी मनी माइंडेड ज्यादा है। ओके, नो डाउट, जबकि प्रॉमिसिंग पर्सन है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हार्ड वर्किंग है, बहुत फ्रीडम पसंद इंसान है, इंडिपेंडेंट है, बट उसके बावजूद काफी इनसिक्योरिटी और डाउट रहता है इनको। ठीक है, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, इनके पास किंग ऑफ पेंटिकल से मैंने पहले कहा बहुत अथॉरिटी वाले पर्सन है, चाहे तो ये आपके लिए 1 मिनट एक चुटकी में फैसला कर सकते हैं, और अगर इन्होंने एक बार फैसला कर लिया तो फिर कोई नहीं मान सकता, दिक्कतें आएंगी लेकिन ये कर ले जाएंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी आपको देने के लिए या किसी और को देने के लिए इस पर्सन की जेब से सब खाली हो जाता है। तो ऑफर निकलवाना, इस पर्सन को मनवाना, इससे कुछ काम निकालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही दिक्कत, बड़ी ही कठिन वाली बात है। और ऐसा ही नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी अगर मैं देखूं तो अपने करियर को, अपनी चीजों को, घर की दौलत को, घर में से क्या मिलने वाला है ये कर दिया, फैमिली के खिलाफ चले गए तो क्या होगा, फैमिली में आपको ले आए तो फिर क्या होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं किया, अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, क्या जाएगा, क्या रह जाएगा, बहुत सी चीजों को सोच के, बहुत जो प्रैक्टिकल माइंड होना अच्छा है, लेकिन फिर आप किसी को वादे मत करो। क्यों? ठीक है, देख लीजिए, लवर का कार्ड आया है आपके पर्सन का। देखिए, आपको ये अपने प्यार के लिए, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल और लवर का कार्ड आया है, एक तरफ पैसा है, एक तरफ अपनी चीजें हैं, जो भी मैंने इतनी सारी चीजें बताई, एक तरफ इनका खुद का है, दूसरी तरफ लवर कार्ड है। प्यार तो ये करते हैं, अनकंडीशनल प्यार तो ये करते हैं, मोहब्बत तो आप इनके लिए है, लेकिन इसके लिए ये कभी एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उस किंग ऑफ पेंटिकल मून के नीचे आया है,
तो एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट इनको हमेशा रहता है अपनी किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन को बचा के चलने में। हमेशा ये इनसिक्योर होते होंगे अपने सेविंग को लेके, पैसों को लेके, फाइनेंस को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, अपनी रेपुटेशन को लेके, अपनी फ्रीडम को लेके, अपने फैमिली के साथ बना के रखने, बिगड़ ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कुछ खौफजदा मामला है। इनके लिए कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन देने की बारी, जबकि आपसे अनकंडीशनल और ट्रू लव्ड और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन और केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग और बोल्ड रिलेशनशिप आपके साथ रख चुके हैं, हो सकता है सारे नियम कानून रिश्ते में तोड़ चुके हो आप लोग, या इन्होंने बहुत एक्सटेंडेड पहुंचा दिया है अपने रिश्ते को, बट इस रिश्ते के लिए कभी भी एक्शन नहीं लेते, जबकि करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप से एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन वही वाली बात कि दूसरी चीजें हावी हो रही हैं। वाह, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। वाह रे वाह। एक तरफ देखिए जगलिंग बहुत भयंकर हो रही है। या तो आपकी लाइफ में दो लोग हैं, एक किंग ऑफ पेंटिकल है जो पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। या तो आप शादीशुदा हो एक पर्सन से और आपकी लाइफ में दो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी हैं, या तो आप दो लोगों को डेट कर रहे हो, आप खुद किसी एक पर्सन से शादीशुदा हो, या ये पर्सन शादीशुदा है। इनकी लाइफ में भले आप मेल हैं फीमेल हैं, बट इनकी लाइफ में एक इनकी खुद की फैमिली में इनके स्पाउस हैं और एक तरफ एक आप हैं। इनके जो दूसरा पर्सन है जो इनसिक्योरिटी और डाउट के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल आया है, या तो इनकी लाइफ में ये खुद ऐसे हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल है। देखिए एक एनर्जी शिफ्ट, एक स्पिरिचुअलिटी, 5 नंबर का कार्ड हेरोफेंट का आया था। तो या तो इनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, इनकी पर्सनालिटी में बदलाव आया है, इनका घमंड टूटा है, इनको आपके छोड़ देने पे एहसास हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल से ये किंग ऑफ कप्स में शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। या एक तरफ जगल करते हैं, कभी किंग ऑफ पेंटिकल की तरह सोचते हैं और दूसरे ही पल ये अपने अंदर जो किंग ऑफ कप्स को इन्होंने आपके लिए छुपा रखा है, जबकि किंग ऑफ कप्स होते हुए ये आपके लिए काफी लॉयल ऑनेस्टी से इन्होंने आपके लिए प्यार किया है। लेकिन प्रॉब्लम किंग ऑफ कप्स में ये है कि ये आपके लिए ऑफर देने के लिए तैयार तो रहते हैं, लेकिन कभी वो एक्शन या एक्सप्रेसिव खुल के बोल नहीं पाते, क्योंकि एम्परर के नीचे किंग ऑफ कप्स आया है। समझ रहे हैं आप? अथॉरिटी इतनी ज्यादा है कि ये खुल के बोल नहीं पाते आपसे। हक तो ऐसे जमाया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे हो, तुम मेरी हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ ये ख्याल है। एक तरफ इनका प्यार है और दूसरे तरफ और सारी बातें हैं, और इनका करियर है, इनका पैसा, इनकी स्टेबिलिटी, इनकी फैमिली, इनकी दौलत, इनकी शोहरत है। और दूसरी तरफ अपने आप के अंदर किसी को टटोलते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं या आप इनके सामने आते हैं, तो अचानक से इनका प्रैक्टिकल माइंड से जब इनका इमोशनल साइड थोड़ा सा हावी होता है, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहां ये आपके लिए काफी अनकंडीशनल प्यार करते हैं। इनका बस ना चले कि आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो और सारी चीजें हैं ना वो इनको रोक लेती है। तो ऐसा लग रहा है कि या तो इनकी पर्सनैलिटी, अगर तो आप किसी डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन के लिए देख रहे हैं, क्योंकि मेल 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 आया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इनकी पर्सनैलिटी शिफ्ट होती है। ये जगल करते हैं अपनी प्रैक्टिकल साइड और इमोशनल साइड, अपनी और सारी चीजें, और एक तरफ आप अपना प्यार, आप और सब कुछ, ठीक है। पर इनका झुकाव थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड की तरफ ज्यादा रहता है, और इमोशनल साइड को ये किसी कोने पे दबा के रखते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी चीजों को जो आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि इनकी लाइफ में या तो किंग ऑफ पेंटिकल से इन्होंने जिनसे शादी कर रखी है, इनसे शादी तय है, जो इनकी लाइफ में है, या इनके फादर हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में जो पर्सन है वो किंग ऑफ पेंटिकल है, और आप किंग ऑफ कप्स हैं। आपने जो अनकंडीशनल, इनको प्यार आपसे है, पर इनका सेटलमेंट कहीं और है। इनकी लाइफ में कोई और है, बट मोहब्बत आपसे है।
इन्होंने शादी किसी से की है जो कि किंग ऑफ पेंटिकल से काफी स्टेबल और फाइनेंशियल अबंडेंस वाला इंसान है, लेकिन इनको मोहब्बत आपसे है। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत लोगों के साथ कंडीशन हो सकती है। तो आपके अगर पर्सन का नेक्स्ट मूव देखूं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम पे। प्रेजेंट टाइम पे आपके पार्टनर का अगर मैं नेक्स्ट एक्शन आपके लिए देखूं तो उनकी प्रैक्टिकल साइड में इमोशनल साइड थोड़ी सी हावी हो रही है। इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए ऑफर देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा अनकंडीशनल प्यार महसूस कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि आप ट्रू लव हैं, क्योंकि आपने इनको निकाल दिया है, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दे दिया है। और आपका इनको अब अपनी लाइफ में जो इन्होंने आपको धोखा दिया या आपको छोड़ के जा रहे थे, डिसीजन मेकिंग नहीं की है, अब अगर आपने इसको एक्सेप्ट करके इनको अपनी लाइफ से जाने दिया, या आपने कह दिया चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक तुम अपने घर हम अपने घर, ऐसा अगर आपने कर लिया और अब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रिजर्व कर लिया और इन्हीं की बात पे एग्री कर लिया है और मान लिया है सारे टर्म्स एंड कंडीशन, और आपने इनको जाने दिया है, तो इनको झटका लगा है कि ये क्या हो गया। अगर थर्ड पार्टी में थे आप या ये सिंगल होते हुए भी अगर आपकी लाइफ में ऐसे थे, तो इनको झटका लगा है, क्योंकि ये अपने हिसाब से सिचुएशन चला रहे थे कि जब तक आप होने चाहिए, प्यार तो आप ही से है। सो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है फैसला करना, बट इनकी किंग ऑफ पेंटिकल से ज्यादा आपके लिए झुकाव नजर आ रहा है। अपने अंदर भी कुछ इमोशनल साइड ज्यादा हो रही है, प्लस अगर इनकी लाइफ में कोई और है फिर भी इनको इस चीज का एहसास है कि किंग ऑफ कप से आप काफी क्लोज्ड ऑफ हो गए हो और ये आपसे काफी अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ये चाहते हैं आपसे किंग ऑफ कप्स की तरह ही रहना, आपके लिए ऑफर देना, अपनी फीलिंग्स को बताना, आपसे वादे कर देना, आपको अपने लाइफ में ले आना, शिद्दत से मोहब्बत है इनको आपके लिए। ओके, तो आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार कर, तो अगर आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए इतने पॉजिटिव हैं और उनकी फीलिंग आपको लेके बहुत ज्यादा है, एहसास हो रहा है, और वो अब किंग ऑफ कप्स की तरह अगर थोड़े से इमोशनली हाई हो रहे हैं, आपकी तरफ ऑफर लेके आना चाहते हैं, आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो इन एक्शन को क्लैरिफाई करते हैं, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन को क्लैरिफाई करते हैं। ये 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है? आपने जो इनको अपनी लाइफ से हटाया है या कट ऑफ किया है, ये किसकी एनर्जी आई है? प्लीज मुझे बताएं, ये 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है इनके नेक्स्ट एक्शन में? 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देख लीजिए। आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है, इसकी वजह से ये काफी हर्ट है। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये आपको हटाएंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था कि कभी आप भी इनको इनके हर कंडीशन में एक्सेप्ट कर देंगे। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इनकी चाल उल्टी पड़ गई है। हमेशा चाल ये चलते थे और जीतते भी यही थे, बट ऐसा लग रहा है कि आपने नहले पे दहला मार दिया है। आपने इन्हीं की बात को एग्री करते हुए, इन्हीं की टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करते हुए आपने जो इनको अब छोड़ दिया है ना, ये इनके लिए काफी हर्ट हुआ है। पहली बात तो इन्होंने आपको बार बार अपनी लाइफ से निकाल के आपको पहले ही मल्टीपल टाइम कई बार चीट धोखा ये ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। इस बार आपने इनको हटा दिया तो ये इनके लिए भी बहुत बड़ी बैकस्टैबिंग हुई है, इनके लिए भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और हो सकता है आपने डिस्टेंस मेंटेन कर दिया और आपकी लाइफ का जो साइकिल एक रिपीटेड पैटर्न चल रहा था ना इनकी वजह से, वो आपने एक रिपीटेड पैटर्न और अपनी वो रिपीटेड साइकिल को ब्रेक किया है, आपने उस पैटर्न को ब्रेक किया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे क्लैरिफाई कर रहा है टावर कार्ड, लड़ाई। ये हर्ट है क्योंकि आपने इस बार जो लड़ाई हुई है, जो लास्ट टाइम लड़ाई हुई, वो ऑल ऑफ सडन इतनी ज्यादा, वो नहीं होता है आग पकड़ ली कि सब कुछ तहस नहस हो गया। ये रिश्ता खत्म करने का आपको धौंस देते होंगे, आपको डरा के रखते होंगे, हर बार इन्होंने रिश्ता खराब करके आपको छोड़ा होगा, हर्ट किया होगा, लड़ाई झगड़े किए होंगे। इस बार जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें आपने भी इनिशिएट लेके खत्म कर दिया। तो जो ऑल ऑफ सडन आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई उससे ये भी काफी हर्ट है। ओके,
ये काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको भी अब आपको जो जैसे छोड़ के जाते थे ना, इनको भी लग रहा है कि आपने बिल्कुल इनको दरकिनार कर दिया है, और ये भी काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। काफी इनकी लाइफ में अप एंड डाउन आ रहे हैं, और इनको लग रहा है कि आपने कैसे इनको छोड़ दिया। मतलब ये छोड़ सकते हैं, आपने छोड़ दिया तो इनको बहुत बड़ा झटका लग गया है। ठीक है, इनको थोड़ा सा इनकी ईगो पे बात आ गई है। ईगो पे नहीं आई है, लेकिन ये थोड़ा सा डाउन हो गए हैं। अगर ईगो बहुत ज्यादा थी ना, तो ईगो ऐसे तहस नहस हुई है। इनको झटका सा लगा है, एक शॉक सा लगा है कि ये क्या हो गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने मुझे छोड़ने को तैयार हो गया, कैसे। ठीक है, तो इस लड़ाई से इन्होंने आपको तो हर्ट किया ही है, बट ये खुद भी काफी हर्ट है। ओके, इनको लग रहा है, इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी है, पर माफी किस मुंह से मांगे ये इनके लिए बड़ा मुश्किल है। माफी मांगने का मतलब है कि फिर उसके लिए कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, और यहाँ प्रॉब्लम ही यही है कि इनके लिए एक्शन ही नहीं लेना होता है। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई मैजिशियन कर रहा है। ये कहीं ना कहीं कोई माइंड गेम और मैनिपुलेटिव पर्सन है, ट्रिक करते हैं। मैंने कहा ना, ये अपनी तरफ भी बना के चलते हैं, आपको भी घुमा के, फुसला के, बहला के, वादे करके, फेक प्रोमिसेस करके, आपको एक्सपेक्टेशन दिला से, होप दिला के, आपके साथ भी बना के रखते हैं। बिल्कुल इन्होंने आपका माइंड वॉश करके, आपके आंखों पे पट्टी बांध के कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, या प्यार करती हो ना, तो काली पट्टी बांध लो बेटा, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, बट मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं जब चाहूंगा तुम्हें मक्खी की तरह लाऊंगा, मक्खी की तरह फिर रख लूंगा, फिर निकाल दूंगा, तो वो वाला मामला है। लेकिन अब आपकी शायद आंखें खुल चुकी हैं, और ये पर्सन अभी भी जगल करने में, ये अभी भी हार नहीं मानेंगे। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, बहुत ही दिमाग का खन्नास आदमी है, जो भी आदमी है या औरत है। वैसे तो यहाँ आदमी ही दिख रहे हैं सारे के सारे, तो फिर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शातिर दिमाग है, बहुत दिमाग तेज है, बातों का धनी है, बातें कब घुमानी है, किससे कैसे क्या बताना है, बहुत अच्छे से आता है। और ये पर्सन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग और मैनिफेस्टेशन कर रहा है, कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इनकी चल रही है। 2 ऑफ पेंटिकल के नीचे मैजिशियन का कार्ड है, इसका मतलब मैजिशियन से ये आपको भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ट्रिक या प्लॉटिंग करके आपको भी सिचुएशन में रखना चाहते हैं। प्लस जो दूसरी तरफ की सिचुएशन है उसको भी किसी ना किसी तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। तो दोनों लोगों को साथ में जगल करने के लिए, आपको भी उधर भी कहीं ना कहीं सिचुएशन भिड़ाने के लिए, मैजिशियन कार्ड से ये बहुत ज्यादा एक तो मैनिफेस्टेशन में दिख रहे हैं कि सब कुछ सब इनके फेवर में हो जाए, प्लस थोड़ी सी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, थोड़ा सा स्टोरी प्लॉट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको क्या बताना है, आपको कैसे ट्रिक करें, दूसरी सिचुएशन को भी रहते रहते कैसे संभालें। तो ये चीजें नजर आ रही हैं, चाहे इनकी सिचुएशन कुछ भी हो, फैमिली को की बात हो, आपके साथ साथ करियर को लेके बात हो, जायदाद को लेके बात हो, प्रैक्टिकल माइंड को लेके बात हो, अपनी लेके बात हो, खुद शादीशुदा है उसको लेके बात हो, इनकी लाइफ में कोई कमिटेड है उसको लेके बात हो, जो भी है आपको भी संभालना है उधर। तो दोनों लोगों को बड़े कॉन्फिडेंटली ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, झूठ बोलना चाहे झूठी क्यों ना बोलना पड़े, ये किसी ना किसी तरीके से आपको बातों में फंसा लेंगे, फुसला लेंगे, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। तो अभी इनकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, एक बार प्लानिंग हो जाए, कुछ ना कुछ ये आपको कहानी सुनाने वाले हैं, वो भी बहुत बढ़िया सी लोरी। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहें। और ये पर्सन है भी काफी है, करते हैं ये, आपको ट्रिक कर जाते हैं, ये आपको मैनिपुलेट कर जाते हैं, और आपको ऐसा बिल्कुल दिखा देंगे कि गलती फिर आपकी है और ये बिल्कुल अच्छे हैं, विक्टिम प्ले कर देंगे, कुछ ऐसी स्टोरी बताएंगे जहां इमोशनल कर देंगे, और आपको लगेगा अरे मेरा लाला, मेरा बेचारा, इसके साथ तो बड़ा गलत हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लगता मैं ही गलत हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए था, अरे ये तो बहुत परेशान था, इसके साथ तो बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ आपके सामने करेंगे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे 3 ऑफ कप्स आ रहा है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल देखिए, अगर तो ये मटेरियलिस्टिक माइंड है, बहुत ही डैडी फिगर है, इनके लिए अपना करियर, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फैमिली साथ साथ होते होते, अगर ये अपना प्रैक्टिकल माइंड आपके साथ जोड़ते हैं ना किंग ऑफ पेंटिकल से, लेकिन प्रैक्टिकल माइंड में ये आपके साथ साथ ये सोचते हैं 3 ऑफ कप्स,
आपके साथ एंजॉय करना है तब इनको आपकी याद आती है, आपके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जब का मन करता है तब आपकी वैसे तो ये बिजी रहते हैं अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, करियर, अपनी लग्जरी लाइफ, अपनी फैमिली, अपना वो सब अपना 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 आपको देने के लिए इनके पास 0 बट्टा सन्नाटा, लेकिन इनको तब आपकी याद आती है जब इनको एक अच्छा टाइम, अच्छा क्वालिटी टाइम, कहीं घूमना होता है, कहीं फिरना होता है, कोई प्लान करना होता है, कोई ट्रिप करना होता है, कहीं कहीं जाना होता है, आना होता है, बहुत रोमांटिक फील करना होता है, कोई दोस्त चाहिए होता है, किसी को कुछ थोड़ा सा इमोशनल होना होता है, थोड़ा सा अपने आप को लाइट जोन, थ्रिल में, मस्ती में, मजाक में रखना होता है, तो इनको सबसे पहले किसकी याद आती है? आपकी याद आती है। 3 ऑफ कप से ये आपके साथ इंजॉय करना इनको पसंद है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, तो ये जब भी फ्री होते हैं तो अचानक से इनको आपकी याद आती है, वरना तो ये किंग ऑफ पेंटिकल है, ना इनके पास आपको देने के लिए कुछ बहुत बड़ी ऑफर है, ना ये कभी ऑफर देते हैं, आपके नाम पे इनके तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। तो प्रैक्टिकल माइंड में जब ये रहते हैं तो इनके लिए आप एक अच्छा टाइम, अच्छी चीज, अच्छी दोस्ती, अच्छी सपोर्ट नजर आते हैं। आपके साथ इनकी बहुत सी यादें हैं, उन चीजों को बहुत मिस करते हैं और आपकी याद इनको बहुत आती है जब भी इनको किसी पार्टनर की जरूरत होती है, कोई कंपेनियन की जरूरत होती है, एक दोस्ती की जरूरत होती है, एक अच्छे पार्टनर की जरूरत होती है, एक अच्छी कंपनी की जरूरत होती है, तो इनको आपकी याद बहुत आती है और इनको आपके साथ घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होगा। लवर कार्ड को देखिए, क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 कार्ड, पहला है स्ट्रेंथ और दूसरा है 9 ऑफ। देखिए आप अपनी एनर्जी में, पहली बात तो आप बहुत आपने झेला है, आपने बहुत कुछ कॉन्फिडेंटली इनको संभाला है, और 9 ऑफ पेंटिकल से आपके पर्सन का लवर कार्ड से क्या एक्शन होगा देखिए। सबसे पहले तो चाहते हैं कि आप इनको जिस तरीके से झेलते हो, बैलेंस करते हो, और कोई कर नहीं सकता, इनका खुद का पर्सन भी नहीं कर सकता, अगर तो ये शादीशुदा है और इनकी लाइफ में कोई पर्सन है, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं झेल सकता, क्योंकि ये पर्सन को कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल है, झेलना ही बहुत मुश्किल है, आपने जितना किया है। प्लस ये सबके सामने दहाड़ता है, लेकिन आपके सामने ये ढह पटास हो जाता है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर लवर कार्ड से इतना करेज नहीं है कि ये अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड ले, ठीक है। डर बहुत ज्यादा है, खौफ बहुत ज्यादा है, और हिम्मत के नाम पे इतना पावरफुल होने के बावजूद इस पर्सन के अंदर आप जैसी हिम्मत, करेज और रिस्क लेने की ताकत नहीं है कि ये सबके साथ खिलाफ जाके आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क ले ले और अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर गुजर जाए, इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन अपने अंदर उतनी हिम्मत लाना चाहता है। क्यों? 9 ऑफ पेंटिकल से आप जिस तरीके के पर्सन हो ना, पहली बात तो इनको आपकी इस फ्रीडम से बहुत परेशानी है। आपने जो इनको अब अपनी लाइफ से निकाल के आप खुद में जो खुश रहने लगे हो ना, इससे इनको डर लग गया है कि अगर कहीं आप खुद में खुश रहने लगे, जो कि रहने लगे हो, तो फिर आपको इनकी कोई जरूरत होगी नहीं, फिर आप इनके इशारों में नाचोगे नहीं, क्योंकि को डिपेंडेंसी हट गई है, मोहब्बत का जो पर्दा और आंखों में पट्टी बंधी थी वो आपने निकाल दी है, और अब आप अपनी लाइफ में इतना खुश हो कि आपको ना पैसों के लिए, ना प्यार के लिए, ना मोहब्बत के लिए, ना घूमने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है, और इसको देख के ये और खौफजदा है। प्लस आप 9 ऑफ पेंटिकल से इतने फाइनेंशियली फ्रीडम में आ गए हो कि अब इनको लगता है कि आप इनके लिए काफी परफेक्ट मैच हो सकते थे। आप मोहब्बत भी आपको अनकंडीशनली करते हैं, प्लस अगर पैसों की लालची हैं ये, जो कि मैं कहूं कि ये मटीरियलिस्टिक माइंड, लालची तो नहीं कहेंगे, बट पैसे और फाइनेंशियली अबंडेंस, आपका करियर, पैसे कमाना इनको बड़ा, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल है, तो दोनों तरीके से सेटिस्फैक्शन और परफेक्ट पार्टनर आप इनके लिए लग रहे हो। फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी अगर ये देख रहे हैं अपने पार्टनर में, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर वो भी है। अब अगर ये आपके अंदर इमोशनल देख रहे हैं तो अनकंडीशनल प्यार और बॉन्ड भी नजर आ रहा है, प्लस आपने वैसे भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा करेज दिखाई है, इनको संभाला है, इनको झेला है, बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं इस प्यार में, अनकंडीशनली आपने इनके लिए बहुत गिविंग नेचर में रहे हैं, तो ये बात तो इनको पता है कि आप इनके लिए बड़ी हिम्मत रखते हो। प्लस आपने इनको इस तरीके से सपोर्ट किया है कि इनको लगता था कि आप इनकी लाइफ में हो, तो इनको बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता था, इनको बड़ा अच्छा लगता था कि ये किसी को भी बताएं कि ये लेडी मेरी
मतलब लेडी हो या लेडा हो, जो भी है, ठीक है। तो अच्छा लगता था कि ये क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप या ड्रेसिंग बहुत अच्छा करते हो, आपका कुछ अपना, आप ट्रेंडी रखना बहुत पसंद है, बहुत ही डिफरेंट आप अपने आप को लुक्स में रखते होगे, आपका खुद का कुछ पेटेंट हो स्टाइल होगा, आपका खुद का कुछ आप ट्रेंड में रखते होगे, आपकी खुद की स्टाइलिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट बोल्ड पर्सनैलिटी, तो इनको बहुत पसंद आता है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है आपके पर्सन का लवर कार्ड से क्या एक्शन होगा। देखिए, सबसे पहले तो चाहते हैं कि आप इनको जिस तरीके से झेलते हो, बैलेंस करते हो, और कोई कर नहीं सकता, इनका खुद का पर्सन भी नहीं कर सकता। अगर तो ये शादीशुदा है और इनकी लाइफ में कोई पर्सन है, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं झेल सकता, क्योंकि ये पर्सन को कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल है, झेलना ही बहुत मुश्किल है, आपने जितना किया है। प्लस ये सबके सामने दहाड़ता है, लेकिन आपके सामने ये ढह पटास हो जाता है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर लवर कार्ड से इतना करेज नहीं है कि ये अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड ले, ठीक है। डर बहुत ज्यादा है, खौफ बहुत ज्यादा है, और हिम्मत के नाम पे इतना पावरफुल होने के बावजूद इस पर्सन के अंदर आप जैसी हिम्मत, करेज और रिस्क लेने की ताकत नहीं है कि ये सबके साथ खिलाफ जाके आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क ले ले और अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर गुजर जाए। इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन अपने अंदर उतनी हिम्मत लाना चाहता है। क्यों? 9 ऑफ पेंटिकल से आप जिस तरीके के पर्सन हो ना, पहली बात तो इनको आपकी फ्रीडम से बहुत परेशानी है। आपने जो इनको अब अपनी लाइफ से निकाल के आप खुद में जो खुश रहने लगे हो ना, इससे इनको डर लग गया है कि अगर कहीं आप खुद में खुश रहने लगे, जो कि रहने लगे हो, तो फिर आपको इनकी कोई जरूरत होगी नहीं, फिर आप इनके इशारों में नाचोगे नहीं, क्योंकि को डिपेंडेंसी हट गई है। मोहब्बत का जो पर्दा और आंखों में पट्टी बंधी थी, वो आपने निकाल दी है, और अब आप अपनी लाइफ में इतना खुश हो कि आपको ना पैसों के लिए, ना प्यार के लिए, ना मोहब्बत के लिए, ना घूमने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है, और इसको देख के ये और खौफजदा है। प्लस आप 9 ऑफ पेंटिकल से इतने फाइनेंशियली फ्रीडम में आ गए हो कि अब इनको लगता है कि आप इनके लिए काफी परफेक्ट मैच हो सकते थे। आप मोहब्बत भी आपको अनकंडीशनली करते हैं, प्लस अगर पैसों की लालची हैं ये, जो कि मैं कहूं कि ये मटीरियलिस्टिक माइंड, लालची तो नहीं कहेंगे, बट पैसे और फाइनेंशियली अबंडेंस, आपका करियर, पैसे कमाना इनको बड़ा, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल है, तो दोनों तरीके से सेटिस्फैक्शन और परफेक्ट पार्टनर आप इनके लिए लग रहे हो। फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी अगर ये देख रहे हैं अपने पार्टनर में, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर वो भी है। अब अगर ये आपके अंदर इमोशनल देख रहे हैं, तो अनकंडीशनल प्यार और बॉन्ड भी नजर आ रहा है। प्लस आपने वैसे भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा करेज दिखाई है, इनको संभाला, इनको झेला है, बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं इस प्यार में। अनकंडीशनली आपने इनके लिए बहुत गिविंग नेचर में रहे हैं, तो ये बात तो इनको पता है कि आप इनके लिए बड़ी हिम्मत रखते हो। प्लस आपने इनको इस तरीके से सपोर्ट किया है कि इनको लगता था कि आप इनकी लाइफ में हो, तो इनको बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता था, इनको बड़ा अच्छा लगता था कि ये किसी को भी बताएं कि ये लेडी मेरी, मतलब लेडी हो या लेडा हो, जो भी है, ठीक है। तो अच्छा लगता था कि ये क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप या ड्रेसिंग बहुत अच्छा करते हो, आपका कुछ अपना, आप ट्रेंडी रखना बहुत पसंद है, बहुत ही डिफरेंट आप अपने आप को लुक्स में रखते होगे, आपका खुद का कुछ पेटेंट हो स्टाइल होगा, आपका खुद का कुछ आप ट्रेंड में रखते होगे, आपकी खुद की स्टाइलिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट बोल्ड पर्सनैलिटी, तो इनको बहुत पसंद आता है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, किंग ऑफ कप्स को लास्ट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है आपके पर्सन किंग ऑफ कप से क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, उसको क्लैरिफाई कर रहा है फूल कार्ड। अब आप देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था किंग ऑफ कप से ये काफी इमोशनली है, और आपके लिए काफी इमोशनल अपना लव ऑफ कप फीलिंग्स आपके लिए लेना चाहते हैं। थोड़ा सा हुआ है मामला, पसीजा है इनका दिल। फूल कार्ड से ये आपके लिए लीप ऑफ फेथ, एक रिस्क लेना चाहते हैं, अपने अंदर करेज ला रहे हैं,
नाइन ऑफ पेंटिकल में आपको देख के एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, दोबारा से आपसे चांस मांगना चाहते हैं। और मगर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैजिशियन है तो कुछ ना कुछ लंबी कहानी आपको बताने वाले हैं, कुछ ना कुछ स्टोरी प्लॉट करना या कुछ ऐसी बात कहेंगे जिसमें या तो आप कहोगे कि अरे लगता है हमारी ही गलती है, या तो ये आपको ऐसा दिखा देंगे कि जिसमें गलती और मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे हुई थी, ये बिल्कुल ठीक थे, या आपको बिल्कुल बेचारा फील करा देंगे कि आपको लगेगा अरे बेचारे के साथ गलती हो गई। कुछ ऐसा माइंड गेम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तो बहुत सोच समझ के करिएगा। लेकिन ये आपसे चांस जरूर मांगेंगे, इमोशनली अत्याचार जरूर करेंगे, बट जरूर देख लीजिएगा कि क्या इन्होंने आपके साथ किया है, क्या सोच के आपने इनको अपनी लाइफ से हटाया है, किस सिचुएशन से आप निकले हैं। ये पर्सन आ रहे हैं तो ये रिस्क क्या है, क्या आपसे कमिटमेंट देने को तैयार है, जिस वजह से आपने इनको निकाला है क्या वो चीज आपको देने के लिए तैयार है। अगर तैयार हैं तो एक्सेप्ट करिएगा, नहीं है तो आप जरूर इनको टटोल जरूर लीजिएगा, ठीक है। और अगर ना समझ में आए, आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तो प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक करा लीजिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। हमने सबसे पहले आपके पार्टनर की रिलेशनशिप की, आपकी एनर्जी और सिचुएशन देखी, आपके पार्टनर आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं वो देखा, उन एक्शंस को क्लैरिफाई भी किया है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वर्ल्ड कार्ड से यहाँ पे वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 25 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हेरोफेंट से वर्गो साइन बहुत है स्ट्रॉन्ग, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मून से पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एम्परर से एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, किंग ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लवर कार्ड से जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, टावर कार्ड से स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैजिशियन कार्ड से स्ट्रेंथ का कार्ड है तो लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फूल का कार्ड है तो पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके में मेजर अरकाना की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10, इतनी सी रीडिंग में 10 मेजर अरकाना आ गए। इसका मतलब आप हल्के पर्सन तो नहीं है, ठीक है। बात तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 नंबर, 5 नंबर देख लीजिए, एनर्जी शिफ्ट और एक कुछ तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनके अंदर हुई है, ठीक है। 18 नंबर का कार्ड है और 4 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है। माने 6 नंबर जेमिनाई लवर की एनर्जी है तो डिसीजन मेकिंग। 10 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 16 नंबर का कार्ड है, फर्स्ट नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है और 0 भी है। तो 0 से लेके 20 के बीच का खेला है, ठीक है। तो ये थे नंबर आपके लिए, ये थे साइन आपके लिए स्ट्रॉन्ग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया जरूर बताएं। और अगर इस रीडिंग के बिहाफ पे आप कुछ पूछना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, अगर कोई फाइनल डिसीजन या कोई कमिटमेंट एक्शन लेना चाहते हैं, या कोई कंक्लूजन पे आप पहुंचना चाहते हैं कि अगर ये आ रहे हैं तो क्या जेन्युइनली आ रहे हैं तो क्या आपको फिर से ऐसे ही रखने वाले हैं, क्या ये आपके लिए कोई मूव सच में लेंगे आपकी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से, तो रीडिंग जरूर बुक कराएं अपनी पर्सनली, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। रीडिंग को क्लेम करें, रीयूनियन रिकंसिलेशन जरूर करें, ठीक है। 11 की एनर्जी जरूर लिख के क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, ओके। और जिससे कि बेल आइकन भी आपके लिए नेक्स्ट एक्शन लेता रहे और अपडेट भेजता रहे। और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।